साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की रचना राजधानी एक्सप्रेस लेकर आई हूँ। आइए कहानी सुनते हैं। स्टेशन पर लगभग पूरा कुनबा ही उन्हें छोड़ने आया हुआ था। नई बहू के प्रति उनका यह प्यार दुलार देखकर नेहा तो गदगद हो गई थी, परंतु जुगल किशोर ने उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने न दी। दर्जन भर प्लेटफॉर्म टिकटों के पैसे चुकाते हुए वह खींचता हुआ बोला, सब साले राजधानी एक्सप्रेस देखने आए हैं। अरे ट्रेन जैसी ट्रेन है, उसमें कोई पर लगे हैं, बॉर्डम कहीं के। नेहा तो सुनकर दंग रह गई थी। अपने ही घर वालों के प्रति कोई इतनी घटिया टिप्पणी कर सकता है? वैसे उसे इतना हैरान होने की जरूरत नहीं थी। पिछले 8 दिनों में वह इस व्यक्ति के बड़बोलेपने और खोखले दंभ के शर्मनाक प्रदर्शन से परिचित हो चुकी थी। उसे तो बल्कि डर ही लग रहा था कि इंदौर जाकर यह पता नहीं क्या गुल खिलाएगा। इस डर के कारण शादी के बाद पहली बार पीहर जाने की खुशी भी मद्धम पड़ गई थी। अपने स्नेहिल परिवार को केंद्र बिंदु बना वह व्यक्ति लगातार लंबी हाके जा रहा था। उसे झेलना नेहा के लिए लगभग असहनीय हो गया था। गाड़ी जैसे ही प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई, उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि यातना का दौर अब समाप्त हो गया है। बेचारी, उसे क्या पता था कि यातना का दौर तो अब शुरू हुआ है। गाड़ी के रवाना होते ही बैरा पानी की बोतल दे गया। ठंडी तो है ना? तब तक बैरा काफी आगे निकल गया था। जुगल ने उसे वापस बुलाया और पूछा, बोतल ठंडी तो है ना? आप खुद देख लीजिए, दूसरी ले आओ, यह ठंडी नहीं है। जुगल ने दोनों बोतलें लौटा दी। नेहा का प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था, पर वह छटपटाकर रह गई। उसके बाद वेटर तक नामुदार हुआ जब सूप सर्व हो रहा था। अभी से सूप दे रहे हो? जुगल ने कहा। खाना कब दोगे? जी 12 बजे। 12 बजे कोई खाने का टाइम है? सुनो, हमें 12 बजे सूप देना और 1 बजे खाना, समझे? पैरा सूप लेकर आगे बढ़ गया। 2 बार याद दिलाने पर पानी की बोतल आई। जुगल फिर कुछ कहे, इससे पहले ही नेहा ने अपनी वाली बोतल खोलकर मुंह से लगा दी। प्यास तो खैर लगी ही थी, पर वह जुगल को दोबारा बैरे से उलझने का मौका नहीं देना चाहती थी। जिस समय सबके लिए खाना सर्व हो रहा था, जुगल ने अपने लिए सूप मंगवाया। सूप में डालने के लिए एक्स्ट्रा काली मिर्ची का पाउडर मंगवाया। बेचारा बैरर पहले तो पेपर की जगह पेपर ले आया। उसे दोबारा दौड़ाया गया। दुर्भाग्य से उन लोगों को साइड बर्थ मिली थी, जिसके लिए गाड़ी में घुसते से ही जुगल ने एजेंट को धुआंधार गालियां दे डाली। साइड बर्थ होने के कारण प्राइवेसी वैसे ही नहीं थी, फिर इस तरह की शोबाजी के कारण आसपास बैठे लोगों की नज़र बार बार इसी ओर उठ रही थी। नेहा संकोच से गड़ी जा रही थी। सबको खाना सर्व होते देख नेहा को भी भूख लगाई। सुबह संकोच के मारे ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाई थी। 1-2 बार दबी जबान से उसने पति से कहा भी था, पर बुरी तरह झिड़क दी गई। एकदम रुआसी हो आई थी वह। जब सबका खाना समेटा जा चुका था, तो जुगल ने बैरे को ऑर्डर दिया, हमारा खाना लगाओ। और उसके बाद जुगल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। आमने सामने वाली बर्थ के बीच में खिड़की के पास एक छोटी सी टेबल होती है, वहां बैठे हुए यात्रियों से कहा, आप लोग थोड़ा सरक जाइए, हम लोगों को खाना खाना है। वे लोग ही नहीं, नेहा भी भौचक्की होकर देखती रह गई। उसके तो पैर ही नहीं उठ रहे थे। तमाशा तो खैर उसका बन ही चुका था। वह जल्दी निपट जाए, इसलिए वह चुपचाप जाकर सामने वाली सीट पर बैठ गई। बड़ी देर तक इंतजार के बाद जुगल ने बैरे को आवाज दी, हमारा खाना कहाँ है? आपकी सीट पर। इधर ले आओ। बैरे ने दोनों के बॉक्स लेकर उनके सामने रख दिए। क्या क्या है? छोले है, चावल है, आलू पनीर है, पराठे है, सलाद, दही। दाल नहीं है? नहीं, आज छोले हैं, पर मेन्यू में तो दाल लिखी है। बैरे ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें दाल चाहिए, मैनेजर को बुलाओ। फिर उसने रोटियों का रोल खोला। ये तो एकदम कच्ची है। जुगल ने नेहा की रोटियों का मुआयजा किया, फिर दोनों रोल उसे पकड़ाते हुए कहा, बदल कर लाओ। 2 बार बैरे को दौड़ाने के बाद खाना शुरू हुआ। इतनी भूखी थी नेहा, पर इस हंगामे से उसकी तो भूख ही मर गई।
एक तो दूसरे को उठाकर उनकी जगह पर बैठने के लिए वह शर्मसार थी, और उसका खाना था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मुश्किल से वह एक रोटी खा पाई और उठ खड़ी हुई। यह खत्म करो भाई, वी हैव पेड फॉर दिस। शर्म से नेहा के तो आंसू निकल आए। पति की अवज्ञा करके वह हाथ धोने चली गई। लॉबी में बैरे आपस में बतिया रहे थे। नई दुल्हनिया पर रौब गाड़ रहा है ससुरा, पहली बार राजधानी में चढ़ा है, उसे नहीं मालूम ऐसे 50 हम लोग रोज चरा लेते हैं। शर्म के मारे नेहा वॉशरूम के पास खड़ी ना रह सकी, सीधे टॉयलेट में चली गई। उसका मन हुआ पूरा सफर यही काट दे ताकि किसी की नजरों का सामना ना करना पड़े। अपना आंसुओं से भरा चेहरा अच्छी तरह धोने के बाद वह अपनी पुरानी वाली सीट पर आकर बैठ गई। जुगल अभी खा ही रहा था, शायद उसके हिस्से का भी खत्म कर रहा था। वी हैव पेड फॉर इट। इत्मीनान से खाना खाने के बाद एक लंबी सी डकार लेकर वह हाथ धोने चला गया। उसका मन हुआ कि टेबल पर बिखरा खाना जल्दी से समेट ले ताकि उसके सहयात्री आराम से बैठ सके। वह यह भी जानती थी कि ऐसा करना अशोभन होगा, इसलिए मन मारकर चुपचाप बैठी रही। बैरा जब टेबल साफ कर कर चला गया तभी उसे चैन मिला। खाने के बाद दोनों को झपकी सी आने लगी। ये लोग बेडरोल नहीं देते क्या? जुगल ने पूछा। नेहा ने ऊपर वाली बर्थ की ओर इशारा कर दिया। जुगल लिफाफे खोलकर एक एक चीज निकाल कर देखने लगा। देखना जरा साफ है कि नहीं, नहीं तो बदलवाता हूँ। ये लॉन्ड्री पैक ही होती है, नेहा ने कहते हुए ऊपर की बर्थ पर बिस्तर लगा दिया। अपना भी लगा लो। लगा लूंगी, आप ऊपर तो जाइए। इतने लोगों के सामने सोने का सवाल ही नहीं था, नहीं तो सुनना पड़ता वी हैव पेड फॉर इट। पीठ के पीछे तकिया लगाकर उसने पैर लंबे कर लिए और पैरों पर चादर डाल ली। 4 बजे चाय आई। फ्रूट्स कहाँ है? जुगल ने पूछा। चाय के साथ फ्रूट्स? नेहा ने कहना चाहा तो जुगल ने उसे धुड़क दिया। तुम चुप रहो, मुझे पता है चाय के साथ फ्रूट सर्व होते हैं। फिर बैरे से कहा, तुम जरा अपने मैनेजर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद बैरा 2 बाउल्स दे गया, जिसमें सेब के व केले की फाके थी और थोड़े अंगूर थे। जुगल ने एक अंगूर मुंह में डाला और विजयी मुद्रा में नेहा की ओर देखा। तभी एक स्मार्ट सा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आई एम द मैनेजर, एनी कंप्लेन सर? चाय के साथ फ्रूट्स क्यों नहीं सर्व किए गए? किए तो हैं, उसने बाउल्स की ओर इशारा किया। वह तो रिमाइंडर करने के बाद आए हैं। वो बात यह है सर कि फ्रूट्स हम सिर्फ एसी फर्स्ट क्लास वालों को सर्व करते हैं। नेहा को लगा कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, पर वह धरती पर कहाँ थी। वह तो राजधानी एक्सप्रेस की AC3 की बोगी में सफर कर रही थी और मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से उन्हें उनकी औकात बता दी। तो ये हम पे एहसान किया जा रहा है? जुगल गुर्राया। एहसान कैसा सर, आप तो हमारे मेहमान हैं, आपको खुश रखना हमारा फर्ज है। कैरी ऑन एंड एंजॉय, थैंक यू। उन फलों को छूने का मन भी नहीं हुआ। जुगल ने ही दोनों बाउल्स खा लिए। 6 बजे के करीब वेटर शाम के खाने को पूछने के लिए आया। उन लोगों को 9 बजे भोपाल उतरना था, जहां जुगल के दोस्त के यहाँ रात गुजारनी थी। वे सुबह इंदौर के लिए रवाना होने वाले थे। खाना रात का वही था। वह सचमुच खुश थी कि दोपहर के खाने का तमाशा रात को रिपीट नहीं होगा। बैरा जब पूछने आया तो जुगल ने उससे मेन्यू मांगा, पर हम लोग तो, नेहा ने कुछ कहना चाहा तो जुगल ने उसे धुड़क दिया और बैरे से कहा, दोनों नॉनवेज और दोनों पैक करके लाना। लेकिन मैं तो, नेहा ने फिर कुछ कहना चाहा तो जुगल झल्ला उठा। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? मालूम है हम मुकेश के यहाँ जा रहे हैं, उसकी बीवी जो पूरी सब्जियां बनाएगी वो तुम खा लेना, हम दोनों चिकन उड़ाएंगे। शाम को फिर सूप आया, गरम नहीं था इसलिए लौटाया गया। फिर 2-2 गिलास मांगे गए, साथ में पेपर पाउडर। उफ, ये आदमी कितनी काली मिर्ची खाता है, तभी ना दिमाग इतना गर्म है। उतरने से पहले उसने अपना हुलिया सुधारने के लिए बाथरूम की ओर गई तो बैरे की बात फिर उसके कानों से टकराई। वह सरफिरा भोपाल उतर रहा है। अच्छा है, नहीं तो रात भर कान खा जाता।
क्या ये बातें जानबूझकर उसे सुनाने के लिए कही गई? स्टेशन पर मुकेश सपत्नीक लेने आया था। और भाभी, सफर कैसा रहा? उसने पूछा। अच्छा ही रहा होगा, मुकेश की पत्नी ने कहा। राजधानी एक्सप्रेस में आए हैं, सफर अच्छा ही रहा होगा। नेहा का मन हुआ कि कहे, ये सफर तो जैसे तैसे कट गया भैया, पर अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे हम सफर के साथ वह कैसे कटेगी? आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी राजधानी एक्सप्रेस। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर कीजिए। धन्यवाद।